अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। बाबरी मस्जिद की इमारत की शहादत के 23 साल, रियासत भर में पुरअमन बंद। रियासत में खुश्क साली से मुतासरा इलाकों का दौरा करने वाली मरकजी टीम शहर पहुंच गई। जहानुमा में दिन दहाड़े एक शख्स का कत्ल, मामूली बहस के बाद चाकू से हमला। डायमंड हिल्स में चाकू की नोक पर घर में घुसकर सरका, सारिकों की दीदा दिलीरी उरूज पर। और जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स में सड़कों पर 200 नौजवानों की तेज रफ्तार बाइक राइडिंग और करतबबाजियां। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। बाबरी मस्जिद सानहे के 23 साल मुकम्मिल होने पर हैदराबाद में पुरअमन बंद मनाया गया। पुलिस की जानिब से सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे और दफा 144 नाफिज किया गया था। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पुरअमन और रजाकाराना बंद की अपील की थी। सदर मजलिस ने कहा था कि ज़बरदस्ती दुकानात और बाजार बंद न करवाए जाएं। यौम सियाह के मौके पर पुलिस की जानिब से सुबह से तलाशी मुहिम शुरू की गई थी। पुराने शहर में भी भारी बंदोबस्त किया गया। CRPF की 20 प्लाटून्स और रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है। 50 इंस्पेक्टर्स, 150 सब इंस्पेक्टर्स की तैनाती अमल में आई। CCTV कैमरों के जरिए सिक्योरिटी पर नजर रखी गई। नामपल्ली, काचीगुड़ा, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर टास्क फोर्स ने तलाशी मुहिम चलाई। महात्मा गांधी बस स्टेशन, जुबली बस स्टेशन, लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल्स के करीब नाकाबंदी की गई थी। हर मशकूक गाड़ी को रोककर तलाशी ली गई। पुलिस ने इतवार और पीर को शहर में जलसे, जुलूस, रैलियां निकालने की इजाज़त नहीं दी। साउथ जोन में सख्त तरीन सयानती इंतजाम किए गए। पुलिस ने हसास इलाकों पर खास तवज्जो दी। पुलिस ने वार्निंग दी थी कि जमहूरी अंदाज में रजाकाराना तौर पर कारोबार बंद करने पर पुलिस को एतराज़ नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती तौर पर दुकानात बंद करवाने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। हिंदू दहशतगर्दों की जानिब से 23 साल कबल बाबरी मस्जिद के जालिमाना इन्हिदाम के खिलाफ इंदिरा पार्क पर कुल जमाती एहतजाजी धरना दिया गया। तंजीम वहादत इस्लामी के मौलाना नसीरुद्दीन ने हुकूमत में संघ परिवार के बढ़ते असरात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि दादरी जैसे वाक़यात इस बात का सबूत हैं कि RSS हिंदुस्तानियों के जहनों में जहर घोलने में कामयाब हो रही है। इसके अलावा मस्जिद उजाले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह सईदाबाद में भी एहतजाजी जलसा मुनक्किद किया गया। DGS की जानिब से मस्जिद हाजी कमाल दारुशफा से एहतजाजी रैली निकालने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बनाया। ताहम तंजीम के कारकुनों ने चौराहे पर शदीद एहतजाज किया। बाबरी मस्जिद मुकदमे के अहम फरीक हाशिम अंसारी ने कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए कांग्रेस और BJP जिम्मेदार है, जिन्होंने पुलिस के ताउन से मस्जिद को शहीद किया। इन्होंने कहा कि गैर कानूनी तरीके से मस्जिद में मूर्तियां बिठाई गई और अवाम को मुश्तइल करते हुए मस्जिद को शहीद किया गया और रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत खामोश तमाशाई बनी रही। 6 दिसंबर को इस देश का प्रधानमंत्री नरसिंह राव, जिसने देश के कानून को पैरों से कुचलते हुए 6 लाख कार सेवक और 6 लाख फोर्स कर्फ्यू लगा करके सारी दुनिया को दिखा करके मस्जिद को शहीद कर दिया। उसके बाद लाल किला से पुकारा कि मस्जिद जहाँ थी वहीं बनेगी। तो नरसिंह राव प्रधानमंत्री था या संतरी, उसकी बात मानो। मूर्ति रखी गई, जवाहरलाल ने कहा मूर्ति हटा दी जाए। पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने कहा कि मूर्ति हटेगी तो शांति भंग होने का अंदेशा है। तो अक़लियत के हक को पैरों से कुचलते हुए बाबरी मस्जिद को जन्मभूमि का नारा लगा रहे हो, तो ठीक है नारा लगाओ,
लेकिन सड़कों पर नहीं। आओ अदालत के सामने। अयोध्या में मस्जिद वहाँ थी जहाँ मुगलों के ज़माने में पठानकोट था, आज वो रामकोट है, मस्जिद वहीं थी। अगर वहाँ मंदिर बनाने की बात करते हो तो 550 बरस की मस्जिद का कोई सबूत पेश करो कि ये राम जन्मभूमि था। तेलंगाना में खुश्क साली से मुतासरा इलाकों का दौरा करने के लिए मरकजी टीम शहर पहुंच चुकी है। इस टीम में 8 अरकान हैं, जिसमें नीति आयोग, ज़राई, फाइनेंस, आबपाशी और दीगर महकमे से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदार मौजूद हैं। यह टीम रियासत के खुश्क साली से मुतासरा इलाकों का 2 रोज़ा दौरा करेगी। दौरे से कबल वो पीर के दिन चीफ सेक्रेटरी से भी मुलाकात करेगी। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तेलंगाना में 221 खुश्क साली मंडलों की रिपोर्ट मरकज़ को रवाना की गई थी। मजालिस मुकामी कोटे के तहत 12 कौंसल नशिस्तों के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने के लिए 3 दिन बाकी रह गए हैं। हुक्मरान जमात की तरफ से उम्मीदवारों को क़तियत देने के सिलसिले में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कैंप ऑफिस पर एक इजलास तलब किया, जिसमें कई नामों को हरी झंडी दिखाई गई है और सिर्फ सरकारी तौर पर ऐलान बाकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस, बीजेपी और तेलुगु देशम पार्टियां MLC इंतखाबात के मसले पर परेशान दिखाई दे रही हैं। हर पार्टी मुकाबला करने का दावा कर रही है, लेकिन उम्मीदवारों को क़तियत देने के मामले में तीनों काफ़ी पीछे हैं। इस सिलसिले में सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी से पूछा गया तो इन्होंने कहा कि इस बारे में उनके पास कोई वाज़ेह तस्वीर मौजूद नहीं है। इम्कान है कि पीर तक कोई फैसला लिया जाएगा। अभी क्लैरिटी कल आ जाएगा। तेलुगु देशम के सदर चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए GHMC इंतखाबात से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया। इजलास के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने कायदीन से कहा कि TRS की जानिब से इंसदाद इन्हिराफ की खिलाफ वर्जी पर तवज्जो ना दें, बल्कि GHMC इंतखाबात में पार्टी को कामयाब करने के लिए हिकमत अमली तैयार करें और BJP के साथ तालमेल के साथ काम करें। इन्होंने कायदीन से कहा कि TRS पार्टी अगर इसी तरह कायदीन को पार्टी में शामिल करेगी तो वो खुद ब खुद अवाम में कमज़ोर हो जाएगी। TRS पार्टी के केशव राव ने कहा है कि TRS पार्टी रियासत के तमाम कौंसल इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि TRS पार्टी अपने बलबूते पर तमाम 12 हल्कों पर अपने उम्मीदवार ठहराएगी। इन्होंने कहा कि इंतखाबात के सिलसिले में जाना रेड्डी या फिर किसी दीगर सियासी जमातों के कायदीन से कोई बातचीत नहीं हुई है। इस सिलसिले में गैर ज़रूरी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि बहुत जल्द पार्टी उम्मीदवारों का भी ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के ऐलानात बड़े दिल खुशकुन होते हैं। इन ऐलानात की फहरिस्त में बरक़ी और आबरसानी बकायाजात की माफ़ी भी शामिल हो गई है। इस ऐलान का सरकारी तौर पर ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन अवाम ने एक और उम्मीद वाबस्ता कर ली है। पेश है हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फेरोज़ की ये रिपोर्ट। इस वक्त वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहावत पर अमल पैरा है। वरंगल के ज़िमनी इंतखाबात हों या कौंसल या GHMC इंतखाबात, वज़ीर आला अपने सियासी ऐलानात को इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की चादर में लपेट कर आवाम के सामने पेश कर रहे हैं, जिसका फ़ायदा वो वरंगल के ज़िमनी इंतखाब में भी उठा चुके हैं। वरंगल के ज़िमनी इंतखाब के दौरान पुलिस की 9000 मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात, क्रिसमस त्यौहार पर कपड़ों की तक़सीम और तनाउल ताम का अहतमाम और BC तबके को कल्याण लक्ष्मी स्कीम में शामिल करने जैसे ऐलानात के ज़रिए वज़ीर आला ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की। इसके बावजूद न इलेक्शन कमीशन ने इसके ख़िलाफ़ अब तक कोई कार्रवाई की और न इस ऐलान पर अमलावरी में अब तक कोई पेशरफ्त हुई। वरंगल के इंतखाबात के फ़ौरी बाद MLC इंतखाबात का शेड्यूल जारी हुआ तो वज़ीर आला ने बहाना बना दिया कि ये हमारी बदकिस्मती है कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की वजह से हुकूमत काम नहीं कर पा रही है। ప్లానింగ్ మొత్తం కొత్త స్టేట్ కాబట్టి దాని ప్లానింగ్ చేయడంలో నేను ఎవరైనా నమ్మే తత్వం కూడా కాదు. ఎందుకంటే ఏదైనా తప్పు పోతే మళ్ళీ మనం పెద్ద ఘోరం అయితే తెలంగాణ కాబట్టి ప్రతిదీ నేనే పట్టించుకొని రాత్రింబగళ్ళు కష్టపడి ప్లాన్ తయారు చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మన దేశంలో ఉన్న కర్మ ఏంటంటే నిన్నటి దాకా వరంగల్ ఎన్నికల కూడా ఉండే పార్లమెంట్ ఎన్నికది. మళ్ళీ జర దమ్ము తీసుకొని ఇట్లా వరంగల్ పోదాం ఏ డేట్ అంటూనే ఉన్నాం, మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం. టక్మని ఈ లోకల్ బాడీ MLC ఎలక్షన్ వచ్చింది, మళ్ళీ బ్యాను.
అది పోతే మళ్ళీ మీకు కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్ వస్తుంది, మళ్ళీ అదో దుకాణం. ఈ ఎలక్షన్ కమిషన్ మాట్లాడు ఇప్పుడే చీఫ్ సెక్రటరీ చెప్పిన నేను, ఇట్లా 3 నెలలు 4 నెలలు ప్రభుత్వం పనిచేయకుండా ఉంటే ఇది వర్కింగ్ సీజన్, వర్షాలు అయిపోయినాయి, బ్రహ్మాండంగా మేదాకా ఉరికి పనిచేసుకునే టైంలో ఈ పద్ధతి కరెక్ట్ లేదు, ఈ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్ కోసం బ్యాన్ ఎందుకని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాం. సరే వాళ్ళు ఎంతవరకు పర్మిట్ చేస్తారో చూద్దాం. షార్ట్ పీరియడ్లోనే నేను వరంగల్ వస్తాను, తప్పకుండా అన్ని కార్యక్రమాలు సమీక్ష చేసుకొని ఇంకో కార్యక్రమాన్ని కూడా నేను శ్రీకారం చుడుతున్నాను. और अब 3 दिन पहले ही वज़ीर आला ने हैदराबादी अवाम को राहत देते हुए ये फैसला किया कि बरखी और आबरसानी के बकायाजात माफ़ किए जाएंगे, लेकिन सरकारी अहकाम जारी नहीं किए गए और ये उज़्र पेश किया गया कि ज़ाब्ते अखलाक की वजह से सरकारी तौर पर अहकामात जारी नहीं हो सकते। हालांकि GHMC हुदूद में ज़ाब्ते अखलाक नाफिज नहीं है और ना ही कोई कानूनी रुकावट है। दूसरी तरफ कौंसल के इंतखाबात के लिए ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने के बावजूद कैंप ऑफिस और सेक्रेटेरिएट में सियासी सरगर्मियां जारी हैं और MLC इंतखाबात में पार्टी को कामयाब बनाने के लिए दीगर सियासी जमातों के अरकान को TRS में शामिल किया जा रहा है। क्या ये ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं है? ऐसा लगता है कि वज़ीर आला ने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का मतलब ही बदल कर रख दिया है। खैर जो कुछ हो, GHMC अवाम को बरखी और आबरासानी के बकायाजात की माफ़ी का फ़ैसला हुकूमत ने कर लिया, लेकिन इस सिलसिले में एक वज़ीर ने अवाम से अपील की है कि वो जारिया माह के बिल अदा करें, बकायाजात नहीं। और इस सिलसिले में सरकारी हुक्मनामा GHMC के ज़ाब्ते अखलाक के निफाज से पहले जारी कर दिया जाएगा। लेकिन सूरत हाल ये है कि हुकूमत GHMC इंतखाबात संक्रांति से पहले करवाने की पूरी तैयारी कर रही है, जिसका मतलब ये होगा कि कौंसल के इंतखाबात का अमल मुकम्मल होने से पहले ही अजीम तर बलदिया कॉरपोरेशन के इंतखाबात का एलामिया जारी हो जाएगा और हुकूमत फिर इसको बहाना बनाकर फ़ैसला टाल देगी। अवाम बकायाजात की माफ़ी की आस में TRS को वोट देंगे और TRS हुकूमत अपने ऐलानात और तयक़ुनात की फ़हरिस्त में एक और ऐलान का इजाफ़ा करने पर इक्तफ़ा करके बैठ जाएगी। इस तरह सियासी फ़ायदा भी हासिल हो जाएगा और ऐलान पर अमलावरी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सियासी मुबस्सिरीन को अंदेशा है कि अगर इस ऐलान पर अमल आवरी हुई भी तो ये महदूद होगी और अवाम के तवक्कुआत के मुताबिक उनको माली राहत नहीं मिलने वाली। और KCR के ऐलानात की हकीकत से तो रियासती अवाम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। तेलंगाना कांग्रेस के वर्किंग सदर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इंसदाद इन्हिराफ कानून की तौहीन कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने बताया कि दूसरी जमातों के मुंतखब होने वाले अवामी नुमाइंदों को डरा धमकाकर या उन्हें मरऊब करते हुए पार्टी में शामिल कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी TRS के गैर कानूनी अमल के खिलाफ मुसलसिल जद्दोजहद करेगी। इन्होंने कहा कि TRS के साथ कांग्रेस कभी मुफाहमत नहीं कर सकती है। इस मामले पर झूठा प्रोपगंडा किया जा रहा है। भट्टी विक्रमार्का ने एक सवाल पर कहा कि सिटी सदर डी नागेंद्र पार्टी नहीं छोड़ेंगे। तेलंगाना तहरीक के दौरान वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की भूख हड़ताल की याद में तेलंगाना भवन में खून के अतिया का कैंप नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट सर्वेश्वर रेड्डी भी मौजूद थे। इस मौके पर नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि TRS पार्टी की जानिब से इन 12 दिनों की याद में आवाम के भलाई के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। महमूद अली ने बताया कि तेलंगाना हासिल होने के बाद तमाम तबकात को एकसां तरक्की देने के लिए वज़ीर आला काम कर रहे हैं। क़ायदे अपोजिशन जाना रेड्डी और तेलुगु फिल्मी शख्सियतों ने जुबली हिल्स में ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन किया। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रात देर गए शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले अफराद के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही थी। पुलिस ने जाना रेड्डी की कार को रोका, जिस पर वो थोड़ा बरहम हुए कि ये VIP कार है, लेकिन बाद में इन्होंने पुलिस के साथ ताउन करते हुए ड्राइवर के मुंह की जांच की इजाज़त दे दी। बाद अज़ां पुलिस ने बर्थ एनालाइजर के जरिए उनके ड्राइवर की मुंह की जांच की और फिर ड्राइवर को छोड़ दिया। तेलुगु फिल्मों के अदाकारों नागा सूर्या, वेंकट और दीगर अहम शख्सियतों ने भी इस मुहिम के दौरान पुलिस से ताउन किया।
तेलुगुदेशम की खातून लीडर रेणुका ने कहा है कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी को खवातीन के हुकूक के बारे में बात करने का हक नहीं है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी ने अपनी वालिदा और बहन को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया है। इसके सिवा वो उनकी पार्टी में कोई मौजू मुकाम फराहम नहीं कर सके। इन्होंने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस अपने अखबार और टीवी चैनल के जरिए तेलुगुदेशम हुकूमत को बदनाम करने का काम कर रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 60वीं बरसी के मौके पर उन्हें खराज पेश किया गया। हुसैन सागर पर वाक़े उनके मुजस्समे पर पहुंचकर सियासी कायदीन और दलित तंजीमों की जानिब से खराज पेश किया गया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अंबेडकर को खराज पेश किया और अपने बयान में कहा कि मुल्क में जमहूरी निज़ाम कायम करने में उनका अहम रोल था। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी और वर्किंग प्रेसिडेंट भट्टी विक्रमार्का के अलावा दीगर कांग्रेसी कायदीन ने भी उन्हें खराज पेश किया। कांग्रेस हेडक्वार्टर गांधी भवन में भी अंबेडकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज पेश किया गया। एक तरफ पुलिस समाज में बुराइयों के खात्मे के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है, तो दूसरी तरफ पुलिस अपनी जिम्मेदारियां आवाम के कंधों पर डाल रही है। हबीबनगर पुलिस हदूद में आए दिन मिलावटी गुड़म्बा नोश करने की वजह से कई लोग मौत की नींद सो रहे हैं, जिनकी लाशें हबीबनगर नाले के पास पड़ी हुई पाई जाती हैं। पुलिस को इत्तला देने पर पुलिस इन लाशों को वहां से हटाने के लिए आवाम से ही रकम ऐंठ रही है। अरबाब मजाज को चाहिए कि वो इस मामले को संजीदगी से लेते हुए कार्रवाई करें। रियासतनगर मोइनबाग के इलाके में इतवार की दोपहर वोल्टेज में उतार चढ़ाव की वजह से एक धमाका हुआ, जिससे करीब 12 मकानों के टीवी, फ्रिज के अलावा बरक़ी से चलने वाली अशिया को शदीद नुकसान पहुंचा। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि संतोष नगर के इलाके में वाक़े महकमे बरक़ी के दफ्तर में शिकायत करने पर DE और EE ओहदेदारों ने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया है और सिर्फ तहक़ीनात पर इक्तफ़ा किया। एक वाक़े में तो इंटरनेट सेंटर में 4 कंप्यूटर्स, 2 लैपटॉप्स को शदीद नुकसान पहुंचा। मुकामी अफराद ने अरबाब मजाज से मुतल्लिका ओहदेदार को मुअत्तल करने और नुकसानात की पाबजाई करने का मुतालबा किया। शहर हैदराबाद में हफ्ते की रात देर गए नौजवानों ने सड़कों पर खतरनाक तरीके से करतबबाजियां करते हुए बाइक रेसिंग की। तकरीबन 200 नौजवानों के 4 ग्रुप्स ने जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स में तेज रफ्तार बाइक्स के साथ रेसिंग की, जिसकी वजह से सड़क से गुजरने वाले अफराद खौफजदा हो गए। इन नौजवानों ने खतरनाक तरीके से सड़कों पर स्टंट करते हुए गाड़ियों को दौड़ाया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और बाइक रेसिंग करने वाले नौजवानों को पकड़ने की कोशिश की, ताहम वो फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि ये तमाम इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेज के तुलबा हैं। वाज़ेह है कि कबल अज़ीम भी ऐसी बाइक रेसिंग पर पकड़े जाने वाले इन नौजवानों के वालिदैन के साथ उनकी काउंसलिंग की गई थी और उन्हें खबरदार किया गया था कि आइंदा ऐसा होने पर वालिदैन और सरपरस्तों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिर भी ऐसे वाक़े का इआदा हुआ है। काजीपुरा में कादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए एहतमाम मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टरों ने मरीजों का मुफ्त मुआयना किया। कैंप से मुकामी अफराद के सैकड़ों की तादाद में इस्तिफादा किया। हफीजपेट फ्लाईओवर पर चलती गाड़ी में आग लग गई, जिसके बायस कार मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल वजूहात का इल्म नहीं हो सका। कयास किया जा रहा है कि गाड़ी गर्म होने से ये वाक़या पेश आया है। जहानुमा के इलाके में एक शख्स को चाकू से वार करके हलाक कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक इतवार के दिन दोपहर के औकात में अफरोज और फारूक के दरमियान मामूली सी बात पर बहस व तकरार हो गई, जिस पर फारूक अफरोज पर चाकू से वार करके फरार हो गया। फलकनुमा पुलिस केस दर्ज करके अफरोज को दवाखाना मुंतकिल कर ही रही थी कि वो रास्ते में ही फौत हो गया। पुलिस को फारूक की तलाश है।
डायमंड हिल्स इंदिरानगर कॉलोनी में घर में घुसकर 4 सारिकों ने चाकू की नोक पर 3.5 तोले तलाई जेवरात लेकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक इंदिरानगर कॉलोनी की रहने वाली फरहीन बेगम, जो बावर्ची खाने में थी, 4 अफराद घर में दाखिल हुए, उसे ज़दकोब किया। फिर वो उसके बच्चे पर चाकू रखते हुए उसके जिस्म पर मौजूद 3.5 तोले के तलाई जेवरात लेने के बाद फरार हो गए। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए इस वाक़े की तहकीकात के लिए 2 टीमें तश्कील की हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। बाबरी मस्जिद की इमारत की शहादत के 23 साल, रियासत भर में पुरअमन बंद। रियासत में खुश्क साली से मुतासरा इलाकों का दौरा करने वाली मरकजी टीम शहर पहुंच गई। जहानुमा में दिन दहाड़े एक शख्स का कत्ल, मामूली बहस के बाद चाकू से हमला। डायमंड हिल्स में चाकू की नोक पर घर में घुसकर सरका, सारिकों की दीदा दिलीरी उरूज पर। और जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स में सड़कों पर 200 नौजवानों की तेज रफ्तार बाइक राइडिंग और करतबबाजियां। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।